वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ पाइथन और आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की। जनरली आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई एक एप्लीकेशन आपकी मशीन पे चल रही है पर दूसरी मशीन पे नहीं चल रही है, या आपने कोई एक पैकेज इंस्टॉल किया है जिसने किसी एग्जिस्टिंग पैकेज को ब्रेक कर दिया है और उसकी वजह से कोई और एप्लीकेशन चलनी बंद हो गई है। जनरली हम इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हैं पाइथन के मल्टीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स बना के। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन पाइथन के मल्टीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स को बना और मैनेज कर सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम अगेन। इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा पाइथन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टिपिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए और जनरली एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम लोग क्या-क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें इन चैलेंजेस को एड्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं। फाइनली मैं मॉड्यूल वीएनवी यूज करूंगा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, और अलग-अलग लाइब्रेरीज और पैकेज को हम कैसे इन वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। जनरली एक डेवलपर की मशीन तभी बढ़िया से काम करती है जो उसकी मशीन पे सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट सेटअप हो, जिसका मतलब आपके पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ही वर्जन है और उसी की सपोर्टिंग लाइब्रेरीज भी हैं। और ये हमारा काफी टाइम बचाती है उन प्रॉब्लम से जब हमें लाइब्रेरीज को करेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मैप करना होता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। जब हम लोग डेवलपमेंट किया करते थे तो मेरे को विजुअल C6 और विजुअल C7 के दो एनवायरनमेंट्स मेंटेन करने पड़ते थे। तो विजुअल C6 वाज फॉर मेंटेनेंस और विजुअल C7 वाज फॉर न्यू डेवलपमेंट। तो जब भी मेरे पास कोई टिकट या कोई बग आता था तो मेरे को सारा स्विचिंग करनी पड़ती थी एनवायरनमेंट फ्रॉम विजुअल C7 टू विजुअल C6, और ये मेरे लिए बहुत ही कम्बरसम होता था। और मुझे ये इंश्योर करना होता था कि मेरी जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है जो कि स्पेसिफिक टू विजुअल C6 है वो प्रॉपरली मैप्ड है। अगर वो मैपिंग प्रॉपर नहीं है तो इट यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट टाइम, अब अगर मेरे को पाइथन की मल्टीपल वर्जन्स इंस्टॉल करनी है अपनी मशीन पे तो मैं वो कर सकता हूँ। इनफैक्ट पाइथन मेरे को कई सारे टूल्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे पाई लॉन्चर, जिससे मैं एक स्पेसिफिक वर्जन ऑफ पाइथन को रन कर सकता हूँ। प्लस मेरे पास जो कमांड्स हैं लाइब्रेरीज और पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, मैं उनको भी यूज कर सकता हूँ किसी एक स्पेसिफिक वर्जन में इंस्टॉलेशन करने के लिए। पर इन दोनों केसेस में मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी मैं कोई स्पेसिफिक वर्जन ऑफ पाइथन को लॉन्च कर रहा हूँ या लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो स्पेसिफिक वर्जन मैं हमेशा मेंशन करूँ। एक और तरीका है मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊं, और इस सेशन में हम लोग इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में ही बात करेंगे। नाउ जब भी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक वर्ड और दिमाग में आता है, वो है डॉकर्स। और डॉकर्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो हमको हेल्प करता है अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बना के उनको अपनी लोकल मशीन्स पे यूज करने का। इनफैक्ट ये एनवायरनमेंट्स मैं शेयर भी कर सकता हूँ। अगेन इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट की जो हम लोकल मशीन्स पर मेंटेन करते हैं। अगर मैं पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करूं तो ये आपकी मशीन पे एग्जिस्ट करता है एक फोल्डर की फॉर्म में, और ये मेरे को हेल्प करता है पाइथन की अलग अलग वर्जन्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइब्रेरीज को आइसोलेट करने में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पाइथन का मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है तो आप उसके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ पे आप मशीन लर्निंग स्पेसिफिक लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपके पास एक और प्रोजेक्ट है जहाँ पे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट रिलेटेड लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ये दोनों लाइब्रेरीज के जो सेट्स हैं ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे और आपस में मिंगल नहीं होंगे। और अगर आपको कोई एक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट करके उसको रिमूव कर सकते हैं, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इस फ़ोल्डर के अंदर होते हैं मेरे पास साइड पैकेजेस या और फ़ोल्डर्स जिसमें मेरे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं। और इसमें होती है मेरी वो स्क्रिप्ट्स जो हम यूज़ करते हैं पाइथन के कोड को इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन करने के लिए। अब मैं आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक ग्लिम्स देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक माई env फ़ोल्डर के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, और इसके अंदर उसने मेरे को 3 फ़ोल्डर्स इंक्लूड, लिब और स्क्रिप्ट्स दिए हैं और एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल दी है। सबसे पहले मैं इंक्लूड फ़ोल्डर की बात करता हूँ और इनिशियली ये खाली होता है। क्योंकि पाइथन जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो हमारे पास ऐसी कई सारी लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस होते हैं जो सी में लिखे हुए हैं। और जब हम इन पैकेजेस या लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं तो उनकी हेडर फाइल्स इस इंक्लूड फ़ोल्डर में कॉपी होती हैं। तो इसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें मेरे पास 5 एंट्रीज़ हैं। सो पहली एंट्री मेरे को बता रही है कि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने बनाया है, ये पाइथन के 3.12 वर्ज़न को यूज़ करके मैंने बनाया है।
तो मेरे पास पाइथन ऑलरेडी मेरी मशीन पे इंस्टॉल्ड है जो कि वर्जन 3.12.5 है और इस वर्जन को यूज करके मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है। जो नेक्स्ट एंट्री है इंक्लूड सिस्टम साइट पैकेजेस इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर कोई भी लाइब्रेरी या पैकेज पाइथन की बेस इंस्टॉलेशन में किया हुआ है तो उसको मुझे यूज नहीं करना। मेरा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है एकदम रॉ और ब्लैंक बनेगा और मेरा सजेशन यही रहेगा, आप जब भी कोई नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए ऑलवेज कीप इट रॉ। सो थर्ड एंट्री मुझे पाइथन की वर्जन बता रहा है जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है। फोर्थ एंट्री एग्जीक्यूटेबल जो पाइथन की एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल है मेरे पास अवेलेबल। और जो फिफ्थ एंट्री है ये है कमांड जो मैंने यूज करी है इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। मैं आपको इसका डेमो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो अब मैं बात करता हूँ साइड पैकेजेस की जो कि लिब फोल्डर के अंदर है। तो जब मैं एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे को पिप मॉड्यूल इंस्टॉल करके देता है और ये जो मेरी बेस इंप्लीमेंटेशन है पाइथन की वहीं से कॉपी करके देता है। इसके बाद आता है मेरा स्क्रिप्ट्स फोल्डर और जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारी एंट्रीज है, बट जो मेन फोकस वाली एंट्री है वो है दो बैट फाइल्स एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। तो मुझे अगर किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज करना तो मुझे उसको सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट नहीं करता हूँ और मैं कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ तो वो पाइथन की बेस वर्जन पे इंस्टॉल होती है। बट जब मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर दिया उसके बाद जो मेरी कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन है तो वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट पर ही होती है ना। इसके अलावा मेरे पास पिप कमांड की तीन अलग डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल्स हैं और pip.exe मैं यूज करता हूँ जब मुझे किसी पैकेज या लाइब्रेरी को लेटेस्ट वर्जन पे इंस्टॉल करना है। तो pip3.exe मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे कोई भी लाइब्रेरी या पैकेज पाइथन वर्जन 3 के साथ कंपैटिबल हो और pip3.12.exe है मैं इसको तब यूज करूंगा जब मुझे किसी एक वर्जन स्पेसिफिक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। ये उस केस में काम आता है अगर मेरे पास पाइथन की वर्जन 3.10, 11, 12 और 13 भी इंस्टॉल्ड है और मुझे पाइथन का 3.12 के स्पेसिफिक ही कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। पाइथन की भी मेरे पास चार अलग अलग एग्जीक्यूटेबल्स हैं। सो पहली स्टेटमेंट है python.exe, ये मेरी स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटेबल है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ पाइथन इंटरैक्टिव मोड में स्टार्ट होता है ना। पाइथन w.exe मैं इसको तब यूज करता हूँ जब मुझे कोई पाइथन की एप्लीकेशन GUI मोड में रन करनी है या जिसको कोई यूजर इनपुट नहीं चाहिए। और पाइथन w_d और पाइथन _d ये दोनों डीबग वर्जन्स हैं पाइथन और पाइथन w का और ये मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे पाइथन का कोड या किसी एक्सटेंशन या लाइब्रेरी के कोड को डीबग करना हो। चलिए अब हम बात करते हैं VENV मॉड्यूल की। ये एक बिल्ट इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट टूल है। मतलब मैं जब पाइथन इंस्टॉल करता हूँ तो ये मॉड्यूल मेरे को बाय डिफॉल्ट पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ आता है और ये मैं यूज करता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। हर वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेरे पास पाइथन की एग्जीक्यूटेबल होती है और मैं इन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पैकेजेस इंस्टॉल कर सकता हूँ ना। अब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को रन करने के लिए जो मेरी कमांड है वो है python-m venv। इसका मतलब है मुझे पाइथन कमांड चलाना है, -m इज मॉड्यूल venv को एग्जीक्यूट करना है और किस पाथ पे या किस फोल्डर में मुझे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाना है मैं उसका रेफरेंस यहाँ देता हूँ ना। एक बार जब मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाता है तो सबसे पहले मुझे उसको एक्टिवेट करना होता है और उसके लिए मैं activate.bat स्क्रिप्ट को यूज करता हूँ और डीएक्टिवेट बैट जो स्क्रिप्ट है मैं उसको यूज करता हूँ अगर मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करना हो। VENV के अलावा मेरे पास और भी टूल्स हैं जैसे pipenv, conda और virtual env एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए, बट इस सेशन में हम लोग VENV को ही एक्सप्लोर करेंगे। ओके अब मैं आपके साथ एक डेमो शेयर करूंगा जिसमें मैं दो वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि कैसे ये दोनों आइसोलेटेड रहते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है पाइथन 3.125 इंस्टॉल्ड ऑन माय मशीन। ये मेरा पाइथन का बेसलाइन वर्जन है और इस पाइथन की इंस्टॉलेशन के ऊपर मैंने कई सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर मुझे पैकेजेस या लाइब्रेरीज की लिस्ट को देखना है तो मेरे पास कमांड है pip list जो मुझे सारे पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड है उसकी लिस्ट अलोंग विद द वर्जन नेम दिखा देगा। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये है मेरे पास पाइथन के बेसलाइन वर्जन की। अब मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ। तो इस केस में मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ वेब डेव के नाम से। तो जब मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा ये मुझे एक वेब डेव का एक फोल्डर बना के देगा ना। इफ यू सी इसने मुझे वेब डेव नाम का एक फोल्डर बना के यहाँ पे दिया है। तो जब मेरे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाता है तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है मुझे उसको एक्टिवेट करना। तो उसके लिए मैं इस डायरेक्टरी में जाऊंगा ना, इस फोल्डर के अंदर मैं activate.bat स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे ही मैंने ये स्टार्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया
आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास बिगिनिंग में इसने वेब डेव यहाँ पे दिखा दिया है पाथ नेम से पहले, और ये इंडिकेट करता है कि मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट वेब डेव इज नाउ एक्टिव। अब अगर मैं कोई भी कमांड रन करूंगा पाइथन की तो वो यहाँ पे रन होगी। अब मैं वापस टेस्ट डायरेक्टरी पे जाता हूँ। नाउ अगर मैं अब यहाँ पे पिप लिस्ट रन करूँ तो ये पिप लिस्ट कमांड जो है ये मेरे को जो मेरा एक्टिव वर्चुअल एनवायरनमेंट है वेब डेव उसके अंदर जितने भी मेरे पैकेजेस या लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड हैं उसकी लिस्ट देगा। अब क्योंकि मैंने ये ब्लैंक या रॉ एनवायरनमेंट क्रिएट किया था तो मेरे को बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ एक ही पैकेज देता है जो है पिप, अदरवाइज इसके अंदर कोई भी पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है। अब अगर मैं दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊं और यहाँ पे अगर मैं दोबारा से पिप लिस्ट करूं, इस कमांड प्रॉम्प्ट से ये पाइथन की बेसलाइन वर्जन को रेफर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं किया है। अब अगर मुझे कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है और अब मैं इस वेब डेव के अंदर इंस्टॉल करता हूँ तो वो सिर्फ इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा और वो मेरा जो पाइथन का बेसलाइन इंस्टॉलेशन है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो मैं दो पैकेजेस इंस्टॉल करता हूँ और इसके लिए मेरे पास कमांड है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, और दूसरा मैं एक और करता हूँ क्रिप्टोग्राफी के नाम से। ना इन दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के बाद जब मैंने पिप लिस्ट कमांड दोबारा से रन किया तो इसने मुझे जो जितने भी लाइब्रेरीज अब इंस्टॉल हुए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे शो कर दी है। ना इफ यू नोटिस मेरे पास यहाँ पे फ्लास्क है जो कि मेरे इस वेब डेव एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल्ड है। बट अगर मैं अपने दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट पे हूँ जहाँ पे मैं अभी भी पाइथन के बेस वर्जन को रेफर कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास फ्लास्क इंस्टॉल्ड नहीं है। सो पॉइंट इज जब भी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले उसको एक्टिवेट करें। अगर मैं इसको एक्टिवेट नहीं करता और ये दोनों पिप इंस्टॉल कमांड्स रन करता तो ये दोनों अफेक्ट करते मेरे पाइथन के बेसलाइन वर्जन को और उसके ऊपर ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल करते। अब मैं एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता हूँ और इसके लिए भी मैं सेम कमांड रन करूंगा। ना इस केस में मैं एक एमएल डेव के नाम से वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ। यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे एमएल डेव नाम का एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है, ये भी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है। नाउ इससे पहले कि मैं एमएल डेव में कोई और इंस्टॉलेशन करूँ मैं एक पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ना इस पाइथन फाइल में मैंने सिर्फ दो स्टेटमेंट्स डाली है, एक सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और मैंने इसमें प्रिंट किया है एग्जीक्यूटेबल का पाथ। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे पाथ प्रिंट कर रहा है पाइथन का बेसलाइन इंस्टॉलेशन का। अब मैं यही फाइल मेरे वेब डेव वर्चुअल एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करता हूँ। नाउ क्योंकि मेरा वेब डेव एक्टिव वर्चुअल एनवायरनमेंट है तो इस केस में जो पाइथन एग्जीक्यूटेबल है वो इस एनवायरनमेंट से पिक की गई है, ना कि पाइथन की बेसलाइन वर्जन से। अब मैं तीन नई लाइब्रेरीज इंस्टॉल करूंगा एमएल डेव वर्चुअल एनवायरनमेंट पे और सबसे पहले मैं इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूंगा। नाउ इन दोनों कमांड विंडोज पे मेरे पास अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स हैं जो एक्टिव हैं। यहाँ पे अगर मैं पिप लिस्ट रन करता हूँ तो मुझे वेब डेव में जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड है उसकी लिस्ट दिखा रहा है और यहाँ पे पिप लिस्ट जो है मेरे को एमएल डेव वर्चुअल एनवायरनमेंट के पैकेजेस दिखा रहा है। अब मैं इसमें तीन पैकेजेस और इंस्टॉल करता हूँ। अब तीनों पैकेजेस के इंस्टॉलेशन के बाद पिप लिस्ट मुझे यहाँ पे एक डिफरेंट लिस्ट शो कर रहा है एज कंपेयर टू माय वेब डेव एनवायरनमेंट जिसमें मेरे पास एक डिफरेंट लिस्ट है। और अगर मैं इनको कंपेयर करूं जो मेरे पास बेसलाइन इंस्टॉलेशन है उसकी लिस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो इस तरह से मैं पाइथन के अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करता हूँ और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लाइब्रेरीज इंस्टॉल करके उनको यूज कर सकता हूँ। अब अगर मुझे कोई एक वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए तो मैं इस फोल्डर को सिंपली डिलीट कर दूंगा, उसका कोई भी साइड इफेक्ट मेरे एग्जिस्टिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स या बेसलाइन एनवायरनमेंट पे नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ पिप यूटिलिटी के बारे में जिसको हम यूज करते हैं पैकेजेस को इंस्टॉल और मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहला कमांड है पिप इंस्टॉल पैकेज नेम। ये कमांड हम यूज करते हैं किसी भी पैकेज के लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा कमांड है पिप इंस्टॉल पैकेज नेम इक्वल्स इक्वल्स वर्जन। अगर मुझे किसी पैकेज की स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करनी है तो उस वर्जन नंबर को मैं पैकेज नेम के साथ मेंशन करता हूँ। ना तीसरी कमांड है पिप इंस्टॉल अपग्रेड पैकेज नेम। ये कमांड मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पैकेज को अपग्रेड करना है लेटेस्ट वर्जन के लिए। ना इसके बाद है पिप अनइंस्टॉल। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पैकेज को अनइंस्टॉल करना है
तो मैं रन करूंगा कमांड पिप अनइंस्टॉल पैकेज नेम। पिप लिस्ट कमांड आपने ऑलरेडी देखी हुई है, ये शो करता है सारे पैकेजेस विद वर्जन नंबर जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। और अगर मुझे किसी आउटडेटेड पैकेज या लाइब्रेरी को चेक करना है तो मैं कमांड यूज करूंगा पिप लिस्ट हाइफन हाइफन आउटडेटेड। सो जब भी आप ये कमांड्स रन करें तो प्लीज इंश्योर करें कि करेक्ट एनवायरनमेंट पे रन कर रहे हैं, चाहे वो वर्चुअल है या आपका बेसलाइन इंस्टॉलेशन है ना। एक क्वेश्चन और है कि ये पैकेजेस आते कहाँ से हैं। सो इसके लिए पाइथन एक इंडेक्स मेंटेन करके रखता है विच इज कॉल्ड पाइथन पैकेज इंडेक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पाई। और ये एक ऑफिशियल रिपोजिटरी है पाइथन के पैकेजेस की। सो जब भी हम पिप इंस्टॉल पैकेज नेम कमांड रन करते हैं तो वो इस रिपोजिटरी पे जाके यहाँ से पैकेज को डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है। मैं आपको इस इंडेक्स का एक डेमो भी दिखाता हूँ। तो ये आपका पाइथन पैकेज इंडेक्स, आप इसको इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं pypi.org टाइप करके। तो ये है आपका पाइथन पैकेज इंडेक्स विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो कोई भी पैकेज जब आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस साइट पे रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। तो जब आप पिप इंस्टॉल कमांड रन करते हैं तो वो इस इंडेक्स पे आके इस पैकेज को सर्च करता है और उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेके पैकेज को इंस्टॉल करता है। इनफैक्ट अगर आप भी अपना कोई पैकेज पब्लिश करना चाहें फॉर अदर्स टू यूज, आपको यहाँ पे इस पैकेज को रजिस्टर करना पड़ेगा ना। एक बात और, जब मुझे कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ numpy का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। उसकी स्पेलिंग की करेक्टनेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं numpy सर्च करता हूँ तो numpy के नाम से इसने मेरे को बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पे शो कर दिए हैं। सेकेंड, अब जब कोई भी पैकेज इंस्टॉल करता है आप उसकी लास्ट अपडेट डेट जरूर चेक करें, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। सो अगर मैं numpy पे आता हूँ तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन इस रिलीज हिस्ट्री के थ्रू देख सकता हूँ, जो मुझे आइडिया देती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ये पर्टिकुलर पैकेज या लाइब्रेरी अपडेट हो रही है। अगर कोई लाइब्रेरी बहुत टाइम से अपडेटेड नहीं है तो दिस कुड बी अ वार्निंग साइन कि आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर उसमें कोई बग या एरर आता है तो या तो आपको उसको खुद फिक्स करना पड़ेगा या फिर वो लोग जो इस लाइब्रेरी या पैकेज को मेंटेन कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करके वो फिक्स करवाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है, ओपन सोर्स है, तो यू डू नॉट हैव अ कंट्रोल कि तो कब लेटेस्ट पैकेज में अगर कोई बग है जो आपको भी बॉदर कर रहा है वो सॉल्व हो रहा है। बट जनरली जितने भी पॉपुलर पैकेजेस हैं वो रेगुलरली मेंटेन होते हैं और ऐसे इश्यूज जनरली नहीं आते हैं। बट स्टिल इट्स बेटर जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करें आप उसकी रिलीज डेट्स को चेक करें और उसकी स्पेलिंग को भी। नाउ बिफोर आई कंक्लूड, मैं आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एक और डेमो दूंगा और इस बार मैं यूज करूंगा पाइचार्म टूल। और जब आप इस टूल को यूज करेंगे तो आप नोटिस करिएगा कि मुझे किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्सप्लिसिटली एक्टिवेट और डीएक्टिवेट नहीं करना पड़ रहा। पाइचार्म इसका इंटरनली ध्यान रखता है। तो चलिए अब इसका भी एक डेमो देखते हैं। अब मैं पाइचार्म यूज करके एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा और जब भी मैं पाइचार्म के थ्रू एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ वो सबसे पहले मुझे इनकरेज करता है उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। सो इस केस में मेरे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा पाइथन प्रोजेक्ट्स 1 फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और मेरा जो बेस पाइथन है वो 3.12 है। अब जैसे ही मैं क्रिएट बटन पे क्लिक किया ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। अब जब मैं टर्मिनल विंडो खोलूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि इसने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट किया है। इसका मतलब मैं जो भी पाइथन कोड एग्जीक्यूट करूंगा वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। पाइचार्म कौन सा वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ राइट साइड पे भी अवेलेबल है। सो दिस कंप्लीट्स माय सेशन ऑन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और गिटहब पे मैंने इस सेशन की समरी भी शेयर करी है। अब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के सीक्रेट्स आपको भी पता है। अब आपका प्रोजेक्ट अलग अलग मशीन्स पे बिना किसी प्रॉब्लम के रन कर सकेगा। मल्टीपल एनवायरनमेंट्स मेंटेन कर सकोगे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं और पैकेज इंस्टॉलेशन भी आपके एप्लीकेशंस को ब्रेक नहीं करेगी। नाउ आप काफी सीरियसली पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं और आप ही को हेल्प करने के लिए मैंने 7.5 घंटे का पाइथन का कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है। डू चेक एंड कंटिन्यू लर्निंग। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा पाइथन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।